अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बनाना पील्स की फर्टिलाइज़र। आपने बहुत बार पौधों में दी होगी, लेकिन आपको इसके नुकसानात का नहीं पता और इसका सही तरीका क्या है वो भी आप जान लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था बनाना पील्स की फर्टिलाइज़र लिक्विड हम बनाकर किस तरह से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के, और हम इसको नुकसानात से कैसे बचा सकते हैं, अपने पौधों को सही तरीका क्या है। क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं, बनाना पील्स को काट कर टुकड़ों में डिवाइड करके उसमें डायरेक्ट मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे हमारे पौधों में इसको डिकम्पोज होते बहुत टाइम लगता है, जिसमें चूंटियाँ आ जाती हैं, हमारे पौधों की मिट्टी में फंगस एक्टिव हो जाता है और इसको जब डिकम्पोज होने के लिए भी इसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे हमारे पौधों की जान चली जाती है। तो इसको जो सबसे बेस्ट तरीका है, इसको हम धूप पे खुश कर लेंगे। इसके छिलकों को अच्छी तरह खुश करने के बाद इसको हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। बनाना पील्स हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम मौजूद होता है, जो हमारे पौधों की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल है, जिस तरह हम लिक्विड का इस्तेमाल कर लेते हैं या डायरेक्ट हम बनाना पील्स को शेक बनाकर, मतलब छिलकों को हम ग्राइंड करके डायरेक्ट पौधों में दे देते हैं, तब हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये ऐसा नुकसान है, हमारे पौधों के जो रूट से शुरू होता है, हमें पहले नहीं नज़र आ रहा होता, ये आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पौधों में फैलता जाता है। हमारे पौधों की रूट्स काम करना छोड़ देती हैं, हमारे पौधों में बुरी तरह फंगस आ जाता है। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पौधों में बीमारी, ये फंगस का अटैक हमारे पौधों के पत्तों तक पहुंच जाता है, तब हमें पौधे को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पौधे की ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले यही है कि हम बनाना पील्स की फर्टिलाइज़र बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ों को देखकर कभी भी हम इसके डायरेक्ट टुकड़ों को भी नहीं मिट्टी में डालें। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप बना रहे हैं तो वो भी आप इस तरीके से बनाएं जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, कि हम उसकी फंगस से कैसे बचाया जा सकता है। अगर लिक्विड इस्तेमाल करनी ही है, सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप जब भी इस्तेमाल करें, धूप पे इसको खुश कर लें। उसके बाद ग्राइंड करके आप 12 इंच का अगर गमला है तो 1 चम्मच या 2 चम्मच आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बनाना पील्स का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, इसमें बहुत जल्दी चूंटियाँ आ जाती हैं। अगर हम अपने पौधों में, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप अपने पौधों के सरफेस पर अपने पौधों की जो मिट्टी है उसकी सतह पर कुछ टुकड़े रख दें, उसके बाद आप बहुत जल्द देख लेंगे कि उसके ऊपर फंगस आ चुका होगा, वाइट वाइट आपको फंगस नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आप जब लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना रहे हैं तो आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसको रख देते हैं तो आपकी जो पानी है, कुछ मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं, उसमें कहते हैं 1 हफ्ते के लिए रख दें, उसके बाद इस्तेमाल करें। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल पानी है हमारे पौधों के लिए, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप इस्तेमाल लिक्विड करना भी चाह रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए डुबो के रखें, उसके बाद अपने पौधों में इस्तेमाल करें पानी, और छिलका एक भी नहीं जाए। और जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप फ्लावरिंग सीज़न है उससे कुछ टाइम पहले अगर आपने ड्राई की हुई है, ग्राइंड कर लिए हैं, पेस्ट कर लिया है, पीस लिया है छिलकों को, तो आप 1 मंथ पहले इस्तेमाल कर लें। ये नहीं है, ये सॉलिड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक भी है, इसको टाइम लगेगा हमारे रूट्स तक, हमारे पौधों के जो रूट्स हैं उन तक पहुंचते हुए। तो आप फ्लावरिंग से कुछ टाइम पहले ही इस तरह की फर्टिलाइज़र जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं वो दे दिया करें, ताकि फ्लावरिंग सीज़न में हमारे पौधों पर बहुत अच्छे से फ्रूटिंग वाले हैं तो फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो, और फ्लावरिंग वाले हैं तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो। तो इससे पहले जब भी किसी पौधे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जब भी अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देते हैं, हम उस वक्त में देते हैं जब उनका फ्लावरिंग सीज़न शुरू होता है। तो उस वक्त हमारे पौधे की जो फर्टिलाइज़र लेते लेते टाइम लगता है और फ्लावरिंग सीज़न गुजर जाता है। तो इससे बेस्ट यही तरीका है कि आप जब भी अपने पौधों को सेहतमंद देखना चाहते हैं या अपने पौधों को अच्छी खुराक देना चाहते हैं, तो आप उनको ऑलरेडी ही ट्रीटमेंट करते रहा करें और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहा करें। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का गलत इस्तेमाल हमारे पौधों की जान भी ले सकता है।